नमस्कार मित्रों, मैं हूँ बीना जोशी और आपको बताऊंगी हस्तरेखा ज्ञान के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी हस्तरेखा ज्ञान। हस्तरेखा किन किन आधार पर बनती हैं, हस्तरेखा का परिचय और हस्तरेखा में कौन सी रेखाएं होती हैं जिनसे विवाह का योग्य बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हस्तरेखा किन किन आधार पर बनती है। हस्तरेखा 3 आधार पर बनती है। पहला आध्यात्मिक कारण, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर। दूसरा जेनेटिक कारण, माता पिता के जीन्स, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि एक परिवार में कुछ रेखाएं, कुछ नहीं अधिकतर रेखाएं समांतर ही पाई जाती हैं, वो माता पिता के जीन्स होते हैं। दूसरा, बच्चा जब माँ के गर्भ में है तो उसको किस तरीके का वातावरण मिला है, उन तीनों के आधार पर माँ के गर्भ में 3 से 4 महीने के बीच में बच्चे की हस्तरेखा का निर्माण हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन उंगलियों का परिचय दूंगी। इसको अंगूठा कहते हैं, इसे तर्जनी कहते हैं, इसे मध्यमा कहते हैं, इसे अनामिका कहते हैं और इसे कनिष्ठा उंगली कहते हैं। इसके बाद मैं आपको पर्वतों का ज्ञान बताऊंगी, क्योंकि व्यक्ति की पर्सनालिटी का पता उसके पर्वतों से ही पता लगता है। पर्वतों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी ये शुक्र पर्वत है, ये बृहस्पति का पर्वत है, ये शनि का पर्वत है, ये सूर्य का पर्वत है, ये बुध का पर्वत है, ये निम्न मंगल है, ये चंद्र पर्वत है, ये केतु का पर्वत है, ये राहु का पर्वत है और ये मंगल का पर्वत है। अब मैं बताऊंगी आपको विवाह रेखा के बारे में। हृदय रेखा, सबसे पहले ये हृदय रेखा है, इसको मस्तिष्क रेखा, लाइफ लाइन कहते हैं। इसे जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा माइंड लाइन कहते हैं, इसे जीवन रेखा कहते हैं, लाइफ लाइन। अब मैं आपको बताऊंगी कि बुध रेखा, बुध पर्वत के नीचे हृदय रेखा के ऊपर कनिष्ठा उंगली पे ये जो स्थान होता है, ये स्थान विवाह रेखा का होता है। विवाह रेखाएं इस प्रकार की होती हैं, किसी के व्यक्ति के हाथ में 1, किसी के 2 या 3। बाल्यावस्था में ये छोटी रेखाएं 1 या 2 होती हैं, पर जैसे जैसे व्यक्ति युवावस्था में आता है उसकी रेखाएं ये 1 से 2, 3, 4 तक मानी गई हैं। हर व्यक्ति के हाथ में भिन्न भिन्न रेखाओं का योग है। जिस व्यक्ति के हाथ में ये रेखा पीछे तक जाती है, हथेली के पीछे तक, उस व्यक्ति के संबंध पूर्व जन्म के व्यक्ति से होते हैं, उसका प्रेमी पूर्व जन्म का संबंध होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में ये कई छोटी छोटी रेखाएं होती हैं, इनके प्रेम तो प्रसंग तो बहुत होते हैं पर विवाह नहीं होता है। जिस व्यक्ति की ये रेखा लंबी होके नीचे की ओर झुकती है, उसका प्रेम प्रसंग से ही विवाह होता है। जिस व्यक्ति के किसी व्यक्ति के हाथ में ये रेखा जब ऊपर की ओर जाती है तो उसका प्रेम प्रसंग तो होता है पर विवाह नहीं होता है। जिस व्यक्ति की ये रेखा गहरी और लंबी होती है और सीधी, वह व्यक्ति अपने साथी के प्रति काफ़ी आकर्षित होता है और वो उससे सच में ही प्रेम करता है। जिस व्यक्ति के हाथों में ये रेखाएं बराबर 2 रेखा समांतर होती हैं, उस व्यक्ति के 2 विवाह होते हैं। 2 मुखी विवाह रेखा, 2 मुखी विवाह रेखा, जिस रेखा में 2 मुंह बनते हैं और एक मुंह आके उसके हृदय रेखा को टच करती है, तो वो व्यक्ति शादी के बाद अपने नज़दीकी रिश्ते में ही प्रेम प्रसंग करता है। जिस व्यक्ति के हाथ में ये रेखा एक सीधी और उसके बाद छोटी छोटी आगे पीछे रेखा होती है, वह व्यक्ति विवाह से पूर्व और विवाह के बाद भी प्रेम प्रसंग में
रहता है। विवाह रेखा के ऊपर यदि काला धब्बा है, तो उस व्यक्ति को जीवन में पत्नी के सुख का अभाव रहता है। यदि हथेली में विवाह रेखा काफ़ी चौड़ी है तो उस व्यक्ति को विवाह से कोई उत्साह नहीं होता है। यदि विवाह रेखा मध्य में खंडित हो तो उस व्यक्ति को अपने जीवन के मध्य काल में पत्नी से विमुख होना पड़ता है। जितनी विवाह रेखा साफ और स्वच्छ होगी, जितनी सीधी होगी, उतना ही दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहता है। अगर ये झुकी है या टूट फूट है तो विवाह रेखा में सुख नहीं प्राप्त होता है, दाम्पत्य जीवन में कलह रहती है। बस आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगी आपको, और भी इसके बहुत से संकेत हैं और वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।